अभी कई लोग आएंगे क्रिसमस का विरोध करने और कहेंगे क्रिसमस ये है, क्रिसमस ये है। अरे कम से कम क्रिसमस के दिन उन ईसाइयों का एक बार धन्यवाद दे दो। तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ा के इस लायक बनाए कि आज अंग्रेजी में बोल के आज कहते हो कि अमेरिका को हम टक्कर दे रहे हैं। मैं बजरंग दल के लेफ्ट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा। इतना हम लोग का बात तो सुन लीजिए, छोड़ दीजिए भैया। नहीं भैया छोड़ दीजिए ना, बच्चे ही हैं। हम भी जान अच्छा नहीं है आपका बच्चा सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। क्या उस व्यक्ति का जब घर तुम जला दोगे तो वो व्यक्ति क्या वो इतना आसानी से मान लेगा हाँ तुम मेरा घर जला दो? 2 बोरी चावल और उसका घर, उसका प्रॉपर्टी सब कुछ जल जा रहा है। उसको समाज में रहने नहीं दे रहे हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, सब दफन करने नहीं दे रहे हैं। क्या 2 बोरी चावल में इतना पावर हो गया? अगर सच में 2 बोरी चावल में इतना पावर है ना, तो मैं कहता हूं मैं अपना घर द्वार सब कुछ मैं बेच के मैं सबको 2-2 बोरी चावल बांट दूंगा, अगर सच में 2 बोरी चावल में इतना दम है तो। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय क्रिसमस के वजह से हम थोड़ा बिजी थे, इसीलिए हम जो है आप लोगों के सामने नहीं आ पाए, और इसी बीच में काफी कुछ बवाल हो गया। जी हाँ, और समय नहीं होने के कारण हम चीजों को सामने में नहीं रख पाए, लेकिन आज जो है मैं विस्तार से इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने में दिखाना चाहूंगा, जहां पर हमारी देश की परिभाषा में कहा जाए तो वो अनपढ़ है, गंवार है, जिसे कुछ नहीं आता है। एक अनपढ़ व्यक्ति का एक बयान मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। उसके बाद हमारे इस देश के पढ़े लिखे और ज्ञानी और विद्वान लोगों की हरकत और उनका बयान मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम सुनते हैं एक बयान, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अभी कई लोग आएंगे क्रिसमस का विरोध करने और कहेंगे क्रिसमस ये है, क्रिसमस ये है। अरे कम से कम क्रिसमस के दिन उन ईसाइयों का एक बार धन्यवाद दे दो। तुम्हारे बाल बच्चों को पढ़ा के इस लायक बनाए कि आज अंग्रेजी में बोल के आज कहते हो कि अमेरिका को हम टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका जिनको नौकरी दे रहा है ना, वैसे ही स्कूलों में पढ़े। तो कल क्रिश्चियंस का अपना त्योहार आएगा, सड़कों पे कुछ जोम्बी घूमेंगे सब ऑनलाइन। आज जोम्बी समझते क्या करो, नोच के क्या पागल होते हैं, नोच लेगा क्या करो यहाँ। तो आजकल डिजिटल जोम्बी घूम रहा है। कोई बेचारा क्रिसमस मना रहा है तो उसको कह देगा ऐसे काहे कर रहा है, तुम खराब है, ये है। अरे क्रिसमस के दिन उन ईसाइयों का हाथ जोड़कर, हम तो कहते हैं कि पूरे भारत के ईसाइयों का हम हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बचा के रखा है। क्रिश्चियन, तुम्हारे जिला का 10 बढ़िया स्कूल में 10 क्रिश्चियन होगा। सेंट माइकल, सेंट जोसेफ, सेंट ये संत वो दुनिया भर का अपना पढ़ा रहा है वो। और इस बात का भी धन्यवाद दो, तुम्हें जबरदस्ती उसने नहीं कहा होगा क्रिश्चियन बन जाओ, और कभी नहीं कहा होगा हालेलुया, आगे बोला होगा गुड मॉर्निंग, मतलब तुम्हारा सुबह अच्छा हो, गुड आफ्टरनून ये हो, ना ही कभी नमस्ते, ना ही कभी अस्सलाम वालेकुम, कुछ नहीं। हम लोग वो भी चाहता था अपने धर्म का बात बोल सकता था। संडे को छुट्टी दिया, आप मत आइए, अपने स्कूल में एक चर्च रखा है, उसमें जाके चर्च में पूजा कर लिया, आएंगे तो भगाएगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया। आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये तो बहुत एक शिक्षित व्यक्ति है, ये एक टीचर है, इसको आप अनपढ़ क्यों कह रहे हैं? मैं अनपढ़ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी देश की स्थिति इस समय ऐसे हो गई है कि जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, जो चीजों को सही दृष्टिकोण से देखता है, उसे हमारे देश में अनपढ़ कहा जाता है। जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो हमारे इस देश में दंगाई करता है, गुंडागर्दी करता है, उसको इस देश को देशभक्त कहा जाता है हमारे देश में। और जो शांति का प्रचार करते हैं, उसे जो है हमारे इस देश में आतंकवाद घोषित कर दिया जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी बातें जो है क्लियरली पता चल जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 24 तारीख को पूरा छत्तीसगढ़ बंद कर दिया गया था। क्यों? वजह क्या थी? कथाकथित धर्मांतरण। कथाकथित धर्मांतरण, इसके अलावा कोई एक दूसरा रीजन नहीं है। मसीह लोग अपने आराधनालय में, अपने घर में बैठ के वो प्रार्थना करते हैं, और इसको जो है धर्मांतरण का एक रूप दे दिया जाता है। क्या कोई एक व्यक्ति अपने धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता? क्या कोई एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को नहीं बता सकता? और इसी बात को बड़े ही गलत तरीके से लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस प्रमाण के। लोगों को ये आरोप लगाया जा रहा है कि
रुपयों का लालच दिलाकर, प्रलोभन दिलाकर, डरा धमकाकर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन आज इस पूरी वीडियो में आप लोगों को साफ रीति से एक ऐसा छवि को आपको देखने को मिलेगा कि जो खुद को कहते हैं देशभक्त, उन लोगों का गुंडागर्दी किस हद पार कर रहा है। सबसे पहले एक ऐसे चेहरे को मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं जो कि खुद को मसीह कहते हैं और वो किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए वीडियो क्लिप। मैं बजरंग दल वाले लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको ये उत्साहित कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ जहाँ ये झूठ प्रचार किया जा रहा है, लोगों को झूठा सिखाया जा रहा है। अभी क्रिसमस का है वो झूठ है, और कुछ लेकर आएंगे ये झूठ है। और इनके पास बपतिस्मा का सर्टिफिकेट मांगो। जिनके पास सर्टिफिकेट है बपतिस्मा का वो ईसाई बन चुका है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिसके पास सर्टिफिकेट है बपतिस्मा लिया हुआ वो पक्का ईसाई बन चुका है। साथ ही साथ अगर वो झूठ बोल रहा है कि हम ईसाई नहीं बने और हम तो मन परिवर्तन किया है, ऐसे अगर बोलते हैं तो ये सरासर झूठ है। और इनके ऊपर आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको खुला बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये भाई साहब से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप होते कौन हो एक व्यक्ति को मसीह का सर्टिफिकेट देने वाले? क्या जिसके पास बपतिस्मा का सर्टिफिकेट है वो मसीह है? इस बात का आप इस बात की गारंटी देते हैं? और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता विश्वास करता है, क्या वो मसीह नहीं है? इन लोगों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। और ये व्यक्ति जिसको आप सुन रहे हैं, ये मसीह समाज में गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाला एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति बजरंग दल, आरएसएस, इन लोगों के साथ में मिला हुआ एक व्यक्ति है। इन लोगों को ये उकसाता है कि ये लोग उकसाकर मसीहों को सताए, उकसाने का काम करता है ये व्यक्ति। और ये चाहता है कि मसीहों के बीच में हमेशा अशांति फैले रहे। ऐसे ऐसे लोग आज खुद को मसीह कहते हैं और मसीह समाज में गुंडागर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं। मसीह समाज में सताव का कारण ये लोग बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया है कि आप इन जैसे ढोंगियों का वीडियो को आप लोग नहीं देखते हैं। खैर, एक वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जहां पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं बजरंग दल का जो लठ है, जो लाठी है, उसके साथ में 4 खिला और हथौड़ी लेके चल रहा हूं। मैं तुम लोगों को, जो लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन मुझे करेंगे, मैं उनको यीशु मसीह बना दूं। सुनिए एक बयान। मैं बजरंग दल के लठ के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा। इतना याद। तो इन लोगों के अंदर में कितना नफरत भरा हुआ है। यीशु मसीह बना दूंगा, ईसा मसीह तुमको बना दूंगा, मतलब वो क्रूस पे मार देगा। भाई तुमको जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। तुमने लोगों का घर जला दिया। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, तुम लोगों ने क्या किया? उसको घर वापसी करने के लिए दबाव बनाए। कांकेर जिले में आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से सब दफन को लेकर कितना बड़ा विवाद वहां पर बनाया गया और वहां पर लोगों को दबाव बनाया गया, एक महिला को दबाव बनाया गया कि तुम फिर से घर वापसी करो। उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं किया। बदले में बजरंग दल के लोग, हिंदू संगठन के लोगों ने क्या किया कि उसके घर को जला दिया गया, उसके घर को तोड़ फोड़ कर दिए। तुमने तो ये सब कुछ कर दिया, क्या वो मसीह के प्रेम से अलग हुए? नहीं। तुम 4 खील क्या, तुम 10 खील, 15 खील, 50 खील मार दो, तुम मसीहों को तलवार से मार दो, कुछ भी करो। परमेश्वर का वचन कहता है, ना जोखिम, ना तलवार, ना नंगाई, ना क्लेश, ना उपद्रव, कोई भी चीज में, किसी भी चीज में इतना दम नहीं है कि मसीहों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सके। इन लोगों का जो विचार है, इनका जो सोच है, आप लोग देखिए कि किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। और एक वीडियो क्लिप मेरे पास आया जहां पर एक व्यक्ति जो है एक बच्चे को, वो सेंटा क्लॉज का जो है उसका जो कॉस्ट्यूम को पहना हुआ था, इसीलिए एक बच्चे को कितनी बेरहमी से मार रहा है। बच्चा चीख चीख कर चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को जरा सा भी रहम नहीं है। देखिए एक वीडियो क्लिप। भैया आप इसके घर पे ले जाइए। बैठ चल गाड़ी।
बच्चा मारने मत बंद कितने छोड़ दबे हैं? किसको हाथ लगा रहे हैं? किसको हाथ लगा रहे? तू बोले छोड़ दीजिए ना भैया, हम लोग का बात तो सुन लीजिए, छोड़ दीजिए ना भैया। नहीं भैया छोड़ दीजिए ना, बच्चे नहीं है। हम भी जान रहे हैं। बच्चा नहीं है। सुनिए ना, आपका बच्चा ये लोग हमारे देश को बचाएंगे, ये लोग देशभक्त है। कितने नफरती है ये लोग, इनके अंदर कितना नफरत भरा हुआ है, जिसको एक छवि को आप देख सकते हैं। क्या हो रहा है हमारा देश का स्थिति। ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि इन लोगों के खिलाफ में हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद क्रिसमस के दिन क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हैं, वो चर्च के अंदर जाते हैं और वहां पर बड़े भक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं, खुद को बहुत एक अच्छा छवि वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चर्च में जाते हैं, चर्च में वहां पर हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, सब लोगों के सामने एक अच्छा अपना छवि को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहां दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो उन्हीं के लोग, उन्हीं को समर्थन करने वाले लोग, उन्हीं के पार्टी को समर्थन करने वाले लोग जाकर मॉल में तोड़फोड़ कर रहे हैं। 24 तारीख की घटना है, जहां पर पूरे छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया था। वहां पर एक मॉल, रायपुर के मैग्नेटो मॉल में 24 तारीख को सजावट किया जा रहा था, ताकि वो 25 तारीख को क्रिसमस के दिन उनके मॉल में लोगों को एक क्रिसमस का संदेश दे सके, क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर सके, इसीलिए मॉल में सजावट किया गया था। तब ये जो हुड़दंग दल के जो लोग हैं और ये खुद को देशभक्त कहते हैं, ये लोग जाकर पूरा तोड़फोड़ कर दिए, पूरा वहां पर बवाल मचाकर ये लोग रख दिए। क्या ये एक एक देश का एक सही छवि को ये दिखाई दे रहा है? ऐसे कई न्यूज आए, ऐसे कई खबरें आई। इस साल तो हद ही पार कर दिया इन लोगों ने। भला इन लोगों को एक लाल कपड़े से इतना डर है? कोई एक मॉल में अगर कोई सजावट कर रहा है, केवल वो क्रिसमस के दिन ही तो सजावट नहीं करते हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर समय मॉल में सजावट किया जाता है ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। उनका ये बिजनेस का उनका एक तरीका है कि वो इस तरीके से अपने वहां पर वो कर सके ताकि लोग आकर्षित होके उनके मॉल में आ सके। अब इस चीज से भी बजरंग दल, आरएसएस, इन लोगों को डर हो गया। अब धर्मांतरण, अब ये धर्मांतरण धर्मांतरण बोल के ये लोग इतना जो अपना ये बवाल, जो झूठ मूठ का बवाल बना के रखे हुए हैं, मुझे तो अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर में। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति, एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपने घर में अगर वो कोई बर्थडे पार्टी मना रहा है, अपने घर में किसी एक व्यक्ति का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो भाई जन्म उत्सव अगर मना रहे तो वहां पर प्रार्थना तो करेंगे ही। अब जब वहां प्रार्थना करेंगे तो वहां पर भी ये लोग घुस आएंगे, वो बोलेंगे अरे ये लोग धर्मांतरण करें। तो भाई मसीह व्यक्ति प्रार्थना भी नहीं कर सकता क्या? कोई एक मसीह व्यक्ति अगर वो अपने बच्चे का, अपने किसी का अगर वो शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो शादी विवाह के अवसर में जैसे हिंदू लोग यज्ञ करते हैं और हवन करते हैं, और मुस्लिम्स में भी वो अपने नमाज पढ़ते हैं और उनका जो भी उनका धार्मिक गतिविधियों को वो करते हैं, तो मसीह लोग भी वैसा करते हैं। अगर किसी का विवाह हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना के साथ में जो उनका जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, उस समय भी ये लोग घुस जाएंगे और कहेंगे यहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है। विवाह के समय में बाइबिल क्यों पढ़ रहे हैं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? भाई तुम्हारे हिसाब से करेंगे। तो ऐसे में मसीह व्यक्ति करे तो करे क्या? अगर कोई एक भोज हो रहा है, कोई एक पार्टी हो रहा है, तो वहां पर खाना खाने से पहले अगर कोई प्रार्थना करता है तो वहां घुस जाते, कहते हैं कि देखो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबिल पढ़ रहे हैं। अरे भाई मसीह लोग हर कार्य करने से पहले प्रार्थना करते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, और वहां पर ये लोग घुस जाके कहेंगे यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। भाई तुम तो हद ही कर दिए। क्या कोई एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता? और तुम जो ये झूठा आरोप लगा रहे हो, जबरन धर्मांतरण, तुम्हारे पास कोई सबूत है?
आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई एक मसीह व्यक्ति किसी को प्रलोभन देकर उसका धर्मांतरण करा दे। तुम लोग कह रहे हो कि चावल की बोरी के कारण एक मसीह व्यक्ति अपना एक व्यक्ति जो है वो धर्मांतरण कर लेता है। तुम्हारे बात में कोई दम है? उस व्यक्ति को जिसको तुम कह रहे हो कि चावल की बोरी के कारण वो अपना धर्मांतरण कर लिया है, क्या उस व्यक्ति का जब घर तुम जला दोगे तो वो व्यक्ति क्या वो इतना आसानी से मान लेगा हाँ तुम मेरा घर जला दो? 2 बोरी चावल और उसका घर, उसका प्रॉपर्टी सब कुछ जल जा रहा है। उसको समाज में रहने नहीं दे रहे हैं, जीने नहीं दे रहे हैं, शव दफन करने नहीं दे रहे हैं। क्या 2 बोरी चावल में इतना पावर हो गया? अगर सच में 2 बोरी चावल में इतना पावर है ना, तो मैं कहता हूं मैं अपना घर द्वार सब कुछ मैं बेच के मैं सबको 2-2 बोरी चावल बांट दूंगा, अगर सच में 2 बोरी चावल में इतना दम है तो। क्या बात करते हो तुम लोग? तुम लोग की बातों में कोई लॉजिक नहीं है, तुम लोग की बातों में कोई सिर पैर नहीं है। मुंह उठाए कुछ भी बोल दिए, कहीं भी बकवास कर दिए, कुछ भी आरोप लगा दिए। धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। तुम्हारे अंदर का नफरत को तुम दिखा रहे हो, तुम्हारे अंदर का जो जलन ईर्ष्या जो है उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। यहां तक कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक दुकानदार अगर अपने दुकान में क्रिसमस के समय में वो सजावट का सामान को रखता है और उसको बेचने के लिए वो वहां पर लाया हुआ है, वहां पर दुकान से सामान निकाल कर रोड में रख के वो सामान जला दिए। इतना डर है तुम्हें? भाई पूरा भारत हिंदुओं से भरा हुआ है, हिंदुओं का देश है, और ऐसे में हिंदुओं को खतरा है। ये खतरा तुम्हारे जुबान से ही बस है और कोई खतरा नहीं है हिंदुओं को। तुम लोग ये हिंदुओं को खतरा खतरा बोल बोल के हिंदुओं का माइंड को तुम लोग ब्रेन वॉश कर रहे हो। और एक वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जहां पर ये खुलेआम से ये ऐलान कर रहे हैं कि हम आतंकवाद बनने को भी तैयार है। एक वीडियो क्लिप देखिए। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता, जो चाहता कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आज इस कमेंट में अपनी हाजिरी देना, जय श्री राम लिखना। कम से कम मेरे हिसाब से इसमें आज 1 लाख कमेंट होनी चाहिए जय श्री राम। यहाँ पर हथियार पकड़ने की बात की जा रही है। यहाँ पर देशभक्त का हिंदू होने का ये परिचय है कि तुम आतंकवाद भी बन जाओ। इनका जो माइंडसेट को आप देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग वो इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि खुद प्रधानमंत्री एक चर्च में जाके वो क्या करते हैं कि चर्च में जाकर वो क्रिसमस का वो बधाइयां दे रहे हैं, और उस चर्च के एक पादरी वो क्या कहते हैं जब उनको एक अवसर मिलता है मीडिया के सामने आके बोलने के लिए कि मोदी जो तुम्हारे पास में आए थे इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं उनका बयान आपको सुनाता हूं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मॉडरेटर हूँ, बिशप ऑफ कलकत्ता हूँ, और एक खूब खुशखबरी है कि अपना कंट्री का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आया, और उसका आने का यही मैसेज जाता है कि ही लव्स क्रिश्चियंस, ही लव्स एवरीबॉडी, ही लव्स एवरीबॉडी हु लिव्स इन दिस कंट्री। जो एक कंट्री में रहता है सबको प्यार करता है, सबके लिए सोचता है। इसका ही मैसेज आज उनका आने के बाद ये मैसेज सब पूरा कंट्री में जाता है कि वो ही लव्स, उन्होंने सबको प्यार करता है। ये चर्च का जो पादरी है, इनको मैं इनकी श्रेणी में क्यों ला रहा हूं, उसका वजह यही है कि किस तरीके से मसीहों के साथ में अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से चर्च के अंदर घुस के, आप लोगों ने पिछले समय देखा था कि चर्च के अंदर घुस के आराधनालय के अंदर में कितना गंदे तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर टिप्पणी किया गया था, महिलाओं के साथ में कितना अभद्रामी किया गया था। इन सभी के बावजूद एक पादरी को जब मौका मिलता है मीडिया के सामने बोलने के लिए, वो तो भाई खुश हो गया, वो तो हवा में उड़ने लगा, क्योंकि उनके चर्च में खुद प्रधानमंत्री आए हुए थे। क्या प्रभु यीशु मसीह से बड़ा है प्रधानमंत्री?
भाई जब गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है बोलो ना। वो प्रेम का संदेश लेके आए हैं, वो सभी लोगों को समान देखते हैं, सभी लोगों से प्यार करते हैं। भाई इतना दोगलापंती क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे बड़े चेहरे के वजह से जो है मसीहों के बीच में सताव आ रहा है। जब इनको अवसर मिलता है कि मीडिया के सामने आके कुछ कहें, उस समय ये दोगलेपंती करने में उतर आते हैं, क्योंकि ये बस अपने अपने ही बीच बचाव करने में लगे हुए हैं, विवाद में फंसना नहीं चाहते हैं। लोगों के सामने बस अपना एक अच्छा चेहरा लोगों को दिखे, बस यही चाहते हैं ये लोग। अगर ये सच में एक मसीह व्यक्ति होता, ये व्यक्ति, तो इनको ये कहना चाहिए था कि मोदी जी चर्च में आए वो तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि देश में क्रिसमस को लेकर कितना ज्यादा सताव बना हुआ है। अलग अलग जगह में चर्च में घुस के कितना ज्यादा मसीहों को सताया जा रहा है, इसके ऊपर भी मोदी जी को बात करना चाहिए। इस विषय को लेकर भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, ये बात इनको रखना चाहिए था। लेकिन ये तो भाई मोदी का चापलूसी करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों के वजह से ही, ऐसे दोगले और चापलूसी करने वाले लोगों के वजह से ही आज ये सारा हरकत हो रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, जबकि हमारा देश का छवि कितना ज्यादा बिगड़ चुका है। आज सारे दुनिया में इसकी आलोचना हो रहा है कि हमारे देश में किस तरीके से क्रिसमस के समय में जो अपना एक छवि दिखा दिया है, सारे दुनिया में इसकी आलोचना हो रहा है। हर जगह में लोग कह रहे हैं कि देखो भारत का जो मेंटालिटी है, भारत देश में क्या कुछ हो रहा है। भारत का जो छवि वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी के होठों से, उनके जुबान से कोई बात सामने निकल कर नहीं आया। एक बार मुझे याद है जब एक महिला ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा था कि जो चर्च तोड़े जा रहे हैं, मसीह को सताया जा रहा है, इसके ऊपर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, तो मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि हाँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है। चलिए मोदी जी, आपने उस समय नहीं सुना था, लेकिन अब जो हो रहा है, जो दिख रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देश में जो मसीहों के ऊपर इतना सताव हो रहा है, अल्पसंख्यक के ऊपर में इतना दबाव बनाया जा रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये गुजारिश है, इस वीडियो को आप मोदी जी तक पहुंचाइए। इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग हमारे इस देश में अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ये सवाल बनता है उन लोगों के ऊपर में जो लोग देश को चलाने का काम कर रहे हैं। मसीह मेरे प्रियो, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की धार्मिक आस्था के ऊपर में उंगली उठाऊं, लेकिन हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। संविधान जो अधिकार हमें देती है, जो अथॉरिटी हमें देती है, इस देश में रहने के इस देश में रहने का जो अधिकार हमें देती है, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। इस देश का हर एक वो नागरिक को ये अधिकार है कि वो पूरे आजादी से अपने धर्म को, गतिविधियों को वो पूरा कर सके, अपने धार्मिक गतिविधियों को वो पालन कर सके, जो भी त्योहार है उसको पालन कर सके। हर एक नागरिक को संविधान ये अधिकार देती है कि वो अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सके, अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को वो अपना सके, इसकी अधिकार देती है संविधान। हाँ, बात अलग तब हो जाती है जब कोई एक व्यक्ति प्रेशर और दबाव डालकर किसी का धर्मांतरण करता है, लेकिन ये केवल मसीहों के ऊपर में एक झूठा आरोप लगाया जाता है, कोई इसका ठोस सबूत प्रमाण कुछ नहीं है, बस ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन दबाव कौन डाल रहा है, डरा धमका के लोगों का धर्मांतरण कौन कर रहा है, ये तो सब कुछ क्लियर आप लोगों के सामने है। किस तरीके से बच्चे तक का भी ये लोग ब्रेन वॉश करने से पीछे नहीं हटते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी ब्रेन वॉश किया जाता है। मैंने कई बार वो वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाया था और आज भी आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए इस वीडियो क्लिप को।
ऐसे नहीं, सभी हाथ उठा के बोलेंगे आदरी पादरी मुर्दाबाद, पास्टर पास्टर मुर्दाबाद, धर्म बदलने वालों को, अरे बाप बदलने वालों को, ऐसे नहीं, सभी हाथ उठा के बोलेंगे आदरी पादरी मुर्दाबाद। छोटे छोटे मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इसके आगे मैं आप लोगों को क्या कहूं। सो मसीह है मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को एक जवाब मिल सके जो लोग इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। चाहे देश को न्याय मिले ना मिले, चाहे हम जो आवाज उठा रहे हैं उसको लेकर सरकार कोई एक्शन ले ना ले, लेकिन हम तो आवाज उठाते रहेंगे। जब तक सांस रहेगी हम अन्याय के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका सेवादान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।